आप स्टार्ट लें सर। अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाइथन क्रैश कोर्स जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान हमने जनरेटिव एआई के लिए लिया है, उसका लाइव सेशन नंबर कमोबेश 6 या 7 है। और आज के लाइव सेशन के अंदर हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे और वो जो टॉपिक होगा वो आपकी लाइक डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेशन में सरजिया भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, तो मे बी अभी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो थोड़ी देर में सरजिया भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें आज की क्लास में कवर करनी है, तो लेट्स सी। किताब से भी हम करेंगे, तो मे बी आज का सेशन जो है वो थोड़ा जल्दी हमारा कवर हो जाएगा। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर करता हूँ और फिर हम स्टार्ट लेते हैं। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे आके एक फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो सर आज हम डिक्शनरी वगैरह लेके चल रहे हैं आई थिंक। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर आज हम चैप्टर 6 जो है कमोबेश वो कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें डिक्शनरी वगैरह को इस्तेमाल करेंगे। तो सर आप थोड़ा सा डिक्शनरी के बारे में हमें यानी थोड़ा सा असल बताएं में क्या मैं है। डिक्शनरी से अलावा जो एक हमारे स्टूडेंट ने हमसे एक सवाल पूछा था पिछले हफ्ते, पिछली क्लास में, मैं उस तरफ जाना चाह रहा था पहले। वो क्या था? वो ये था कि वो ये कह रहे थे कि सर ये आप टाइपिंग हमें सिखा रहे हैं और मार्केट में लोगों ने टाइपिंग ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू नहीं की है। तो मैं आप लोगों की अगले स्टेज के लिए तैयारी कर रहा था, लैंग चेन वगैरह। तो लैंग चेन का सारा कोड, जैसे आपने भी कासम दिखाया था, वो टाइपिंग के बेस पे है सारा कोड। और उस टाइपिंग की वजह से आप अपनी कोड में भी टाइपिंग इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि उनका भी सारा कोड टाइपिंग वाला है। तो हम जब लैंग चेन पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह कासिम भाई हम चाहेंगे कि हमारा इतनी नॉलेज हो कि हम मेन पैकेजेस में भी चेंज कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें इंटरनेशनली। यह हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ताकि कासिम भाई, मैं, आप और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो ये करना चाहेंगे ओपन सोर्स से कंट्रीब्यूटर बने। उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका इंटरनेशनल मार्केट में नाम होता है। और वो सारा कोड मामूली सा नहीं, एक्सटेंसिवली टाइपिंग पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही है सर। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि टाइपिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मुझे, कासिम भाई को तो पता था, मुझे नहीं पता था कि लैंग चेन सारी टाइपिंग पे होती है बनी हुई। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं आज वाली बात पे। जावा में जब मैंने पहली दफा प्रोग्रामिंग शुरू की तो मैंने जावा से शुरू किया। तो वो हैश टेबल होता था, बेसिकली की वैल्यू पेयर, यानी एक तरह का डेटाबेस जिसमें आप की रखते थे और कोई वैल्यू होती थी। वैल्यू एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर मैं किसी डेटाबेस से कंपेयर करूं तो मांगो डीबी टाइप का डॉक्यूमेंट डेटाबेस और दूसरे भी इन मेमोरी डेटाबेसेस हैं, तो वो सारे डिक्शनरी के बेसिस पे ही होते हैं, जो हम आज सीखेंगे। कासिम भाई शुरू करें। बिल्कुल सर, ऐसा ही। अच्छा दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी, और डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास ऑलरेडी हमने आइटरेटिव डेटा टाइप पढ़ी थी जो थी लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या होता है, लिस्ट के अंदर आपने देखा कि आप यहाँ पे कोई भी नेम्स लिखते हैं। या चलें फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, और डेटा की टाइप आपने की लिस्ट str, और इसके अंदर आप वैल्यू डिफाइन कर। अब मैं इसके अंदर कुछ चीजें लिख रहा हूँ।
अब देखिए डिटेल तो मैंने यहाँ पे लिख दी, लेकिन जब तक मैं आपको इसकी इंडेक्स की पोजीशन के ऊपर क्या चीज लिखी है ना बताऊं, तो आप कभी भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये क्या चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि यार 0 इंडेक्स पे जो लिखा है वो मैंने लिखा है फादर ने, और 1 इंडेक्स पे जो लिखा है वो मैंने लिखा है नेम, इसी तरह आपका जो 2 इंडेक्स है वो आपकी एजुकेशन। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारे पास डेटा टाइप थी आइट्रेशन, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते थे, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते थे, और वो डेटा टाइप हमारे पास थी लिस्ट या टपल। तो लिस्ट और टपल में प्रॉब्लम ये थी कि वैल्यू तो स्टोर होती थी लेकिन वो इंडेक्स की बेस पे होती थी, जिसकी वजह से आपको ये नहीं पता चल पाता था कि किस इंडेक्स के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई जा रही है। अच्छा, तो अब इस चीज से बचने के लिए हमें एक नई डेटा टाइप मुतारिफ करवाई गई जिसका नाम है डिक्शनरी। और डिक्शनरी की बेस के ऊपर हम बहुत सारे डेटा बेसेस अपनी पर्सनल भी खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर है। इस डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जाती डेटाबेस बना सकते हैं, प्लस हम अपनी कोई लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, जैसे कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आपकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह मैं अपना कोई नया डेटा स्ट्रक्चर बनाते हुए उसको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपनी क्यूरी वगैरह भी नई मुतारिफ करवा सकता हूँ। तो इस वजह से ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो रिप्लेसमेंट बनाई गई उसकी तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया, कोड हमारा चल गया। अच्छा, अब इसी चीज को कन्वर्ट हम करते हैं डिक्शनरी। तो भाई डिक्शनरी में क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप मैंने यहाँ से चेंज कर दी मार्कडाउन। हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कि हम डिक्शनरी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। डिक्शनरी के अंदर आपकी की वैल्यू पेयर हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आइटम भी कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आइटम्स, ओके, फिर उसके बाद आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी होंगी वो हम चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो ये 2 चीजें हैं। अच्छा, ये जो की आई है ना, तो बेसिकली की जो है रिप्लेसमेंट ऑफ इंडेक्सिंग। और इसी तरह जो आपकी वैल्यू होती है वो सिंपल वैल्यू जो आपकी आइटम होता था लिस्ट के अंदर वो वही है आइटम। तो ये 2 चीजें इसके अंदर मुतारिफ करवाई गई। अच्छा, अब इसको हम कैसे करेंगे और ये किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे होगी? सबसे पहले रूल ये है कि भाई जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, क्योंकि आप डिक्शनरी के साथ खेल रहे हैं, तो हमारे पास स्पेशल टाइप है जिसका नाम है डिक्शनरी। अच्छा, ये हमें टाइपिंग से इंपोर्ट करना पड़ेगी। डिक के अंदर डिक, अच्छा, इसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है ना, हमने कहा हमारी जो की है ना वो भी एसटीआर है और वैल्यू भी जो है वो एसटीआर है। और अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाना चाहें, वो अभी हम यूनियन वगैरह के साथ करके देख लेंगे। अच्छा, तो पहली तो चीज ये होगा कि भाई डिक्शनरी टाइप है और आपकी जो की होगी वो भी स्ट्रिंग है और आपकी जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान ये है कि आपकी डिक्शनरी जो होती है वो कर्ली ब्रैकेट्स से स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रैकेट्स के ऊपर खत्म होती है। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या है, आपकी जितनी भी इंडेक्स थे उन इंडेक्स की रिप्लेसमेंट आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी की लगा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ हैशेबल टाइप जो भी होती है उसको हम की बना सकते हैं बाय डिफॉल्ट। तो आपका लाइक टपल या आपकी इस तरह की दूसरी जो टाइप्स हैं सेट, वो आपकी क्या नहीं बन सकती, की नहीं बन सकती। की होती है लेफ्ट साइड के ऊपर। तो डिक्शनरी आप यहाँ पे अगर बना रहे हैं, मैंने कहा कि भाई ये आपका है एफ नेम। अच्छा, तो पहला आपका की वैल्यू आइटम हो गया। इसी तरह दूसरा की वैल्यू आइटम जो है यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। दूसरा की वैल्यू आइटम यहाँ हम लिखते हैं नेम। इसी तरह लास्ट की वैल्यू आइटम जो है हम यहाँ लिखते हैं एजुकेशन। तो दोस्तों आपने यहाँ पे डिक्शनरी बना दी।
डिक्शनरी बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में होता था की वैल्यू पेयर। आपकी की जो है वो भी स्ट्रिंग है, वैल्यू जो है वो भी स्ट्रिंग है, और ये की वैल्यू पेयर मिलके बनता है आइटम। तो आपने पहला आइटम, उनके दरमियान सेपरेटर है कॉमा, दूसरा आइटम, उनके दरमियान सेपरेटर है कॉमा, और तीसरा आइटम। इस तरह करते हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये अब मैं इसको जावास्क्रिप्ट का ये वो है। ऑब्जेक्ट, जी जी सर बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, आप इस तरह कर लिया, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह ही कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपने की वैल्यू पेयर के साथ एक डिक्शनरी बना दी। अच्छा, अब डिक्शनरी को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, इसके साथ भी सेम वही चीजें हैं कि आप डिक्शनरी बनाते कैसे। इसकी इंफॉर्मेशन अगर एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप डिक्शनरी का जो भी वेरिएबल है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसकी की का नाम लिखें, तो इससे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप डिक्शनरी वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट जो भी आपकी न्यू की है वो आप यहाँ पे डालें, और इक्वल टू असाइन ऑपरेटर के साथ न्यू वैल्यू भी डाल सकते हैं। अच्छा, और बहुत सारी चीजें, इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको चाहें तो न्यू वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, ऐड न्यू वैल्यू, और इसी तरह अपडेट वैल्यू, ये दोनों काम आप इस तरीके से करवा सकते हैं। अच्छा, फिर डिलीट वगैरह करना, एक्सेस करना, ये आपको आ गया। तो बस यही इसके अंदर चीजें, और थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाते हैं। यहाँ पे इसकी डेटा टाइप जो है वो मार्क डाउन है। मैं यहाँ से आके इसको कर देता हूँ पाइथन कोड, ये रहा। तो ये पाइथन कोड होगा। अब मैं इसको चलाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम डिक्शनरी को डायरेक्टली डिस्प्ले की मदद से, अच्छा डिस्प्ले का फंक्शन सिर्फ जुपिटर नोटबुक का है। आप कंसोल पे अगर लिख रहे हैं .py पे लिखना है तो प्रिंट का फंक्शन लगा है। तो डेटा को आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, और इसी तरह पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे की वैल्यू जो है वो पेयर हो गई, प्रिंट हो गई। अच्छा, आप जरा खूबसूरत अंदाज में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक एडिशनल फंक्शन होता है, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पी प्रिंट, और डिस्प्ले की जगह पी प्रिंट के अंदर .p प्रिंट है। अच्छा, अब इसको एक एक तो आपको चेक कर लिएगा। नहीं, इतना अच्छा नहीं किया इसने। चले, खैर है, डिक्शनरी की तरह इसने नहीं किया। ओके, तो पी प्रिंट का जो फंक्शन है वो भी आपकी ना लाइक एज अ ऑब्जेक्ट की वैल्यू उनके दरमियान जो डिस्टेंस वगैरह होता है, क्योंकि कम वैल्यू इस वजह से उसने एक ही लाइन में कर दिया। ज्यादा वैल्यू होगी तो प्रॉपर जैसे आप डिक्शनरी होती है जिस तरह मैंने ऊपर प्रिंट करवाया है वो इसी तरह प्रिंट करवा रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो पी प्रिंट लगाएं, डिस्प्ले लगाएं या सिंपल प्रिंट लगाएं, सबका काम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट में मौजूद है आप उसको डिस्प्ले करवा सकें। अब जो चीजें हमें सीखनी है वो क्या क्या। सबसे पहले हमने यहाँ पे असाइन किया हुआ है कि दोस्तों आप जो वैल्यू असाइन कर सकते हैं यानी की डाल सकते हैं वो भी स्ट्रिंग होगी, और जो वैल्यू डालेंगे वो भी स्ट्रिंग, क्योंकि आपने यहाँ पे टपल यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बता दिया है कि डिक्शनरी की वैल्यू क्या जाएगी। अब अगर मैं इस रूल को ब्रेक करूं, रूल को ब्रेक करने से क्या मुराद है कि भाई आप जाके की यहाँ पे चेंज कर देते हैं 1, तो 1 जैसे आपने चेंज की कंट्रोल एस, तो रूल के मुताबिक आपको स्टैटिक टाइप हिंट दे रही है कि ये आप रूल यहाँ पे ब्रेक कर। तो इससे कैसे बचा जाए, तो इससे बचने के लिए आप वही मल्टीपल टाइप वाला जो सीन है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं दोस्तों कि मेरी जो डिक्शनरी की है ना वो नंबर या फिर स्ट्रिंग हो सकती है, जबकि हमारे पास जो दूसरी यानी वैल्यूज हैं वो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती। तो हमने कल ही पढ़ा था एलियास। तो एलियास हमने क्या किया कि भाई की एक हमने वेरिएबल बनाया, की के अंदर मैं बता रहा हूँ यूनियन, तो यूनियन हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो फ्रॉम, अच्छा टाइपिंग आपने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, तो आप सिर्फ कॉमा डाल के सेकंड जो भी चीज इंपोर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से यूनियन, इतना चाहे तो ऑप्शनल, ये दोनों चीजें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यूनियन के अंदर हम गए, यूनियन में जाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि भाई कीज जो होंगी या की जो आप टाइप डिफाइन कर रहे हो
उसकी ये एक नई डेटा टाइप हम बना रहे हैं। उसके अंदर इंटीजर जा सकता है, उसके अंदर str जा सकता है, इसी तरह और दूसरी टाइप अगर करना चाहें। इसी तरह दोस्तों जो हम वैल्यू बात डालेंगे इसके अंदर, यानी वैल्यू वी कैपिटल, ये इसकी यानी डिफाइन करने का तरीका है, पहले वर्ड का लेटर कैपिटल रखेंगे। तो ये आपने अपना कस्टम वेरिएबल बनाया या कस्टम डेटा टाइप बनाई। मैं कमेंट भी कर देता हूँ, क्रिएट कस्टम टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर इस तरह, फिर यूनियन, ई लग गया, कस्टम में TOME लग गया। जी सर, कस्टम, ओके। हम यहाँ पे आते हैं यूनियन, और यूनियन के अंदर हम क्या क्या बता सकते हैं। हमने कहा भाई इंटीजर भी इसमें आ सकती है, str भी इसमें आ सकती है, इसके अंदर लिस्ट भी आ सकती है, इसके अंदर डिक्शनरी भी आ सकती है, इसके अंदर टपल भी आ सकता है, इसमें सेट भी आ सकता है। सेट डेटा टाइप अभी हमने नहीं पढ़ी, तो मैं सेट डेटा टाइप भी आपको दिखा दूंगा। तो सेट डेटा टाइप क्या होती है, तो आपने अपनी कस्टम जो है वो टाइप यहाँ पे बिल्ड कर दी, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई ये टाइप आपकी कीज में आ सकती है। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं कि भाई की जो है वो ये होगी, इसी तरह वैल्यू जो होगी ये वाली डेटा टाइप होगी, तो आपने अपनी टाइप बना दी। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि कोई भी बंदा अगर यहाँ जाके चेंज कर दे 1, तो कोई एरर जनरेट नहीं होगा। अच्छा खैर, ये हमने यहाँ पे बना लिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ये कोड हमारा आसिम, ये जरा दोबारा समझाइएगा, ये पी प्रिंट क्या है? पी प्रिंट सर हमारे पास जिस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं, मुख्तलिफ लिस्ट होते हैं, उनको प्रिंट जैसन फॉर्मेट होता है ना, तो जैसन अच्छा। फॉर्मेट प्रिंट करवाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि खूबसूरत नजर आए विद इंडेंटेशन वगैरह सारी चीजें। तो पी प्रिंट फंक्शन जो है इसी तरह के ऑब्जेक्ट जो जैसन डेटाबेस है या इस तरह की कोई चीज है, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो उनको खूबसूरत तरीके से प्रिंट करवाता है। तो वो पी प्रिंट जो है वो आपका काम कर रहा होता है। एक तरह से ये कह रहे हैं प्रिटी प्रिंट। जी सर, प्रिटी प्रिंट, खूबसूरती वाला प्रिंट, बिल्कुल तो ऐसा। फिर ये क्यों किया आपने पी प्रिंट डॉट पी प्रिंट? पी प्रिंट एक पैकेज है, यानी फाइल का नाम है, आपने उसको इंपोर्ट किया, उसमें सारी चीजें आती। तो पी प्रिंट के अंदर बेशुमार, जैसे आप एक ना एक मॉडल बनाते हैं, आगे जाके हम सीखेंगे भी कि फाइल के अंदर कोई भी आप कोड लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, तो फिर उसको इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है कि आप इंपोर्ट फाइल का नाम लिखते हैं, और उसके बाद फिर सेकंड चीज उसमें कोई भी फंक्शन है, वेरिएबल है, क्लास है, तो वहां पे पी प्रिंट के मॉडल के अंदर एक फंक्शन बना हुआ, उस फंक्शन को हमने इंपोर्ट किया। तो पी प्रिंट पैकेज है, उस पैकेज के अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हमने इंपोर्ट किया, तो इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ पे आपने ये तरीका देखा कि भाई आपने अपनी कस्टम टाइप बना दी, और कस्टम टाइप में आपने कहा कि कीज जो हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं, और आपकी जो वैल्यूज है ना वो ये हो सकती हैं। अच्छा फिल वक्त इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे चला लिया है, और विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया। सेकंड वाला काम, पहले आसान काम सीखते हैं, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स उसके यानी टास्क परफॉर्म करवाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल लिस्ट की तरह है, सिर्फ लिस्ट में फर्क ये था कि लिस्ट में हुआ करती थी आपकी इंडेक्स नंबर। तो कोई भी चीज अगर आपको चाहिए होती थी, तरीका क्या होता था, आप यहाँ लिखते थे प्रिंट डेटा स्क्वायर ब्रैकेट और उसका इंडेक्स नंबर। लाइक मुझे मोहम्मद कासिम चाहिए, तो मोहम्मद कासिम 0 इंडेक्स पे, तो मोहम्मद कासिम यहाँ पे, या मोहम्मद असलम 0 इंडेक्स मैंने यहाँ पे डाला है, तो 1 इंडेक्स के ऊपर मोहम्मद कासिम। तो आप देखें कि नेम जो है वो क्या आ गया, लेकिन ये इंडेक्सिंग आपको पता है कि 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, तो इंडेक्सिंग मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो आपने यहाँ पे चेंजेस कर दी। चेंजेस क्या कर दी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको निकालनी है डिक्शनरी से, सिंपल मैं प्रिंट का फंक्शन लगाता हूँ, और यहाँ से मैं कहता हूँ डेटा स्क्वायर ब्रैकेट। रूल ये कहता है कि जिस फॉर्म में भी आपकी की लिखी हुई, तो मेरे पास यहाँ की लिखी है स्ट्रिंग के अंदर, तो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग में ही पास करना होगी। तो स्ट्रिंग के अंदर नेम पास किया, तो आप देख सकते हैं नेम के अगेंस्ट जो रिप्लेसमेंट उसकी वैल्यू है वो क्या आएगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि इंडेक्स की रिप्लेसमेंट जो 0, 1, 2 आप डाला करते थे, उसकी जगह आपने की डाली है, वो वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई।
ठीक है। तो सिंपल सा रूल है, बस रिप्लेसमेंट आपकी इंडेक्सिंग की जगह लेफ्ट साइड पे अगर आप की वैल्यू पेयर बनाते हैं तो लेफ्ट साइड पे जितनी चीजें डालते हैं वो कीज हैं, यानी इंडेक्स की रिप्लेसमेंट है। और कॉलन के बाद ये सेपरेटर है, यानी की वैल्यू को आपस में बाइंड करने के लिए जो सेपरेटर इस्तेमाल हो रहा है वो कॉलन है। जैसे कि स्लाइसिंग में इस्तेमाल होता था स्टार्ट, एंड और स्टेप, इसी तरह डिक्शनरी के अंदर भी कॉलन इस्तेमाल होता है। और कॉलन का मतलब होता है कि ये आपकी की है और कॉलन के बाद जो आप वैल्यू डालेंगे वो उसकी वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर्स जो है उसके अंदर असाइन किए जा रहे हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकालेंगे वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने कहा प्रिंट डेटा एफ नेम, इसी तरह मैंने कहा प्रिंट डेटा एजुकेशन। अच्छा, खुद ब खुद इंटेलिजेंस भी आ रही है। कंट्रोल एस, आपने कोड चलाया तो प्रिंट की स्पेलिंग आपने यहाँ पे गलत लिखी है। कंट्रोल एस, इसको आप चलाएं तो तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट कर ली। अच्छा, क्योंकि हमने कहा है कि दोस्तों आपकी जो वैल्यू है ना, सॉरी कीज है, कीज कुछ भी डाली जा सकती है। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कीज क्या क्या डाली जा सकती हैं, वो आपने यहाँ बताया इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो अब अगर मैं यहाँ पे 0 या 100 कॉमा सॉरी कॉलन और इसमें डालता हूँ पाकिस्तान, कंट्रोल एस, ठीक है। तो यहाँ पे INT एंड, सर कॉमा डलेगा एजुकेशन से के बाद। क्या बात है स्पान, थैंक यू। ठीक है, वैसे मुझे नजर आ गया था। ओके, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, ठीक है, अब कोई एरर तो नहीं आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब ये कोड मैं चलाता हूँ तो यहाँ पे ये चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा दोस्तों, अब कोई बंदा यहाँ पे आके, मैं इसको 0 इंडेक्स कर दूं, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर कोई बंदा यहाँ पे आके डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 0 डालता है। अब आपको तो ये ऐसा लग रहा है कि ये तो यार ये लिस्ट होगी और ये स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो यहाँ पे जो 0 है वो कोई इंडेक्स नहीं है, वो किसके बराबर है, वो की है, ठीक है। तो वो की आप जो भी डालेंगे 100 200 500 वही कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कभी डिक्शनरी में कोई आप की जगह कोई नंबर डला हुआ देखें तो वो नंबर उन्होंने असाइन किया हुआ होगा और वो इंडेक्स नहीं है, वो उसकी की है। और की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी या रिटर्न करेगी। तो ये आपने देखा कि भाई आप ये चीजें असाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि यहाँ पे सर बिफोर डेट एक दो सवालात के जवाब दे दे, वो फिर हम आगे निकल जाएंगे। सर ये बेसिकली चैट्स में ये कह रहे हैं कि आपने वैल्यू के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स लिखी हैं, तो व्हाई नॉट हम यहाँ पे जब सारे ही यूज़ करने हैं तो व्हाई नॉट वी यूज़ एनी। अनदर क्वेश्चन इज डेट के पूछ रहे हैं कि जबकि हमने लिस्ट में पढ़ा भी है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू अपडेट द की वैल्यू। वो तो अभी हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे अपडेट कैसे करेंगे की वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, पहली चीज कि भाई आप चाहे एनी कर सकते हैं, लेकिन मैं की में से रिस्ट्रिक्ट टाइप बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्ट टाइप आ सकती हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स, ठीक है। ऐसी टाइप जिनके ऊपर हैशेबल अप्लाई हो सकता है वो चीजें इसमें आ सकती है। तो इंटीजर के ऊपर हैशेबल, स्ट्रिंग के ऊपर हैशेबल और सेट जो डेटा टाइप है उसके ऊपर भी हैशेबल अप्लाई हो सकता है। अच्छा, मैं आपको ना करके भी दिखाता हूँ, पहले तो एरर जनरेट करवाते हैं ना ताकि पता तो हैशेबल होता है क्या है। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके किसी बंदे ने की बनाने लगा वो, और की के अंदर उसने डाल दी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के अंदर वो कह रहा है 1,2,3, ये एक लिस्ट है, तो उसने की को लिस्ट बना दी। और अब मैं जैसे इसको चलाऊंगा ये आएगा एरर, और एरर के अंदर ये बता रहा है कि लिस्ट जो है वो क्या है, अनहैशेबल टाइप। तो लिस्ट के ऊपर आप हैश अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ ताकि एरर सारे के सारे यहीं पे हो, बार बार मुझे क्या जरूरत है इतनी सारी मैं कॉपीज बनाऊं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। सेकंड जो है सेट डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप बल्कि लास्ट टाइम भी हमने देखी थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल लिस्ट की तरह है। और सेट डेटा टाइप में क्या होता है, यहाँ पे हम आते हैं, देखें कोई भी आप डेटा लेते हैं, इसकी टाइप है सेट, और इसकी सेट की पहचान होते हैं कर्ली ब्रैकेट। सेट की पहचान ये है कि आप इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन डालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप सेट का फंक्शन चलाएंगे या सेट डेटा टाइप अप्लाई करेंगे तो सेट ये करता है
के सारी चीजों को यूनिक कर देता है, ठीक है, और ऑर्डर में भी ले आता है। तो ये हमें पता चल गया कि सेट डेटा टाइप क्या है। अच्छा, सेट डेटा टाइप के अंदर की वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसके अंदर वैल्यू असाइन होते हैं इंडेक्स की बेस के ऊपर और आप वैल्यू इसमें डालते जाते हैं, प्लस इसके ऊपर इंडेक्सिंग वगैरह अप्लाई नहीं होती। तो सेट डेटा टाइप ये आपको जस्ट रिटर्न करता है, आप इसके ऊपर अगर इंडेक्सिंग अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये आपको देगा एरर, ठीक है। सेट डेटा टाइप के अपने मेथड्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो आप उसको अगर देखना चाह रहे हैं तो dir और यहाँ पे आके आप चाहे तो वही वाली कंडीशन लगाते हैं आई फॉर आई इन, ठीक है, dir। अच्छा, ये फंक्शन तो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं ना, तो आपने डेटा टाइप जो है डेटा उसके ऊपर dir चलेगा। इफ की कंडीशन भी हमने कल पढ़ ली है, तो इफ हमने कहा डबल अंडरस्कोर नॉट इन आई, तो अब ये सारा कोड आपको समझ आ रहा है, पहली क्लास में नहीं समझ आया होगा, तो अभी आपको एक एक लाइन समझ आए। तो ये सारे के सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप किस में इस्तेमाल करते हो, सेट के अंदर। तो मुख्तलिफ आपके पास दो डेटा सेट आ रहे हैं, एक स्टेट बैंक आपको यानी CNIC नंबर दे रहा है, एक आप किसी बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, आप वहां पे आपके पास सारे के सारे 3.6 मिलियन लोगों के CNIC हैं। स्टेट बैंक कहता है कि यार ये 10 CNIC हैं जिन्होंने फ्रॉड किया, इनके अगेंस्ट मुझे डेटा निकाल के दूं। तो आप क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, दोनों का आप सेट निकाल सकते हो, बहुत सारे यानी आपके ज्वाइंट्स जो आप लगाते हैं वो सारी जो आपके पास डायग्राम्स हैं वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइंट डिसज्वाइंट स्टेट्स वगैरह में आप पढ़ते हैं, प्लस आप उसके अंदर भी पढ़ते हैं SQL के अंदर ज्वाइनिंग जब लगाते हैं, तो ये सारे मेथड इसमें अप्लाई हो सकते हैं। खैर, इसको हम देखेंगे जब हम थोड़ा सा डेटा वगैरह एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन दोस्तों कि आप एनी, पहला सवाल था कि एनी आप लगा सकते हो, हाँ भाई आप एनी लगा दो, लेकिन एनी लगाने के बाद कोई ऐसी डेटा टाइप जो कि अनहैशेबल है वो अगर आप इसमें पास करेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगी। प्लस की के अंदर एनी लगाया जा सकता है, उसकी वजह क्योंकि सॉरी वैल्यू के अंदर आपका लगाया जा सकता है क्या, एनी। उसकी वजह ये है दोस्तों कि एनी टाइप आप वैल्यू के अंदर स्टोर करवा सकते हो, तो वैल्यू में यानी राइट साइड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जो वैल्यू इसमें डालना चाह रहे हैं वो डाल सकते हैं, यानी इसमें लिस्ट भी आ सकता है, टपल भी आ सकता है, सेट भी आ सकता है, और डिक्शनरी में डिक्शनरी भी आ सकती है। तो कोई भी डेटा टाइप आप इसके अंदर डिफाइन करना चाह रहे हो वैल्यू के अंदर वो आप कर सकते हो, इट्स मीन आप वैल्यू इज इक्वल टू एनी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप मल्टीपल टाइप आप रिस्ट्रिक्ट अपने पास यानी कस्टम सिलेक्टेड टाइप इसमें डालना चाह रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम वैल्यू डालना है। जी दानियल, कोई और सवाल? सर ये पूछें डबल हैशेबल, ये जो आप सॉरी क्या कह रहे हैं, ये जो आपने डबल अंडरस्कोर डाले हैं ना उसके ऊपर थोड़ा लॉजिक तेज बोलिएगा। ये जो आपने DIR के उतारे हैं ना वो लॉजिक वो कह रहे हैं वो जरा बताते हैं, और ये अनहैशेबल क्या चीज़ है वो दोबारा बता दें। यार हैशेबल ऐसी डेटा टाइप आप ब्लॉकचेन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें सिग्नेचर वगैरह, तो आप उसको लाइक हैशेबल एल्गोरिथम हमारे पास कस्टम फंक्शन है, उस फंक्शन से गुजर के अगर वो चेंज हो जाता, देखो हैशेबल ऐसी चीज होती है यूनिक चीज, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है पर्टिकुलर आप टोकन की या पर्टिकुलर किसी चीज की बनाते हैं, तो आप लिस्ट तो बाद में चेंज हो जाएगी ना, तो उसको आप यूनिक कैसे कर सकते हो, तो हैशेबल नंबर जो है और स्ट्रिंग जो है जो एक दफा आपने डिफाइन कर दिया वो हैशेबल में चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी जो लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर आपने देखा था कि जब मैंने टप्पल में डाला था वो चेंज हो रही थी, तो भाई वो तो चेंज हो सकती है, तो फिर वो यूनिक कैसे हो? तो हैशेबल का मतलब है ऐसी चीज जिसको आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो हैशेबल एल्गोरिथम के तहत, और ये ब्लॉकचेन के अंदर होता है। बाकी सर जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे हैशेबल पे? सर मेरा एक सवाल है जी। कि सर थोड़ा पुराना सवाल है लेकिन प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बार बार इंस्टॉलेशन से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या VS कोड में 2.7 दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट और मैंने वो डाउनलोड कर लिया है, तो उस पर ये सारा कोड चल जाएगा मेरा, नहीं या नहीं चलेगा? कभी जिंदगी में नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक तो है, मुझे 3 पॉइंट लेना पड़ेगा।
जी जी 3.6 और अबव करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रिंट के फंक्शन सारे साइंटेक्स से ही काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और उसकी तो सपोर्ट भी बंद हो सर प्रिंट के कुछ गई। सर प्रिंट के कुछ फंक्शन काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं करेंगे, चैप्टर बहुत 6 पे नहीं सारी आई हूँ। चीजें काम नहीं करेंगे, उसका साइंटेक आर्किटेक्चर ही बिल्कुल अलग है, तो इसलिए आप उसको अवॉइड करो। भैया डाउनलोड कर लो, कौन से पैसे लगेंगे। हाँ फ्री में, सब कुछ फ्री। वही ना, और अच्छा ये आप गूगल भी कर सकते हैं कि यार क्यों क्यों नहीं चल रहा है, ये आप इससे रेलिवेंट पूछे ना जो टॉपिक हो रहा है। चले कोई नहीं। अच्छा दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको हैशेबल हमने देख रहे हैं। मैं कुछ एरर्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई आप लिस्ट अगर डिफाइन करेंगे तो वो देगा एरर। अच्छा इसी तरह मैं इसके अंदर कोई लाइक टपल इस्तेमाल करता हूँ, तो आई थिंक टपल को भी यानी अप्लाई नहीं होने दे रहा, ठीक है। अच्छा इसी तरह मैं ये सारे एरर्स यहाँ पे मैं क्या डालता जा रहा हूँ, एरर। ये भी क्या है आपका एरर, ठीक है। इसको भी मैं आगे कर देता हूँ, नेक्स्ट। इसी तरह आप क्या डाल सकते हो भाई, आपने कहा सेट 1 2 3, 1 2 3 अगर आप इसको की बनाते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देते हो पाकिस्तान। इसको हम चला के देखते हैं, एरर, तो इसका मतलब है ये भी आपका चेंज एरर, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर दिया। तो भाई हमें पता चल गया कि भाई हैशेबल जो भी टाइप है जिसके ऊपर आप यानी कस्टम, इसमें डिक्शनरी भी नहीं आएगी, तो डिक्शनरी में डिक्शनरी की नहीं बन सकती, सिर्फ और सिर्फ की वो बन सकती है जिनके ऊपर हैशेबल आपका फंक्शन अप्लाई हो सकता है। तो बस ये मालूम होना चाहिए, बाकी वैल्यू के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैं इसी को करता हूँ कॉपी, और नीचे आके हम देख लेते हैं भाई मुख्तलिफ टाइप असाइन कर, ठीक है। आपने कहा एक की डालते हैं ABC, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू आपने डाली लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर आपने क्या क्या डाल दिया 1 2 3, अब इसमें स्ट्रिंग डाली या इंटीजर डाली। इसी तरह आपने कहा XYZ, उसके अंदर भी आपने वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू क्या असाइन की, आपने कहा इसमें सेट डाल देते हैं 1 2 3। इसी तरह हमारे पास लिस्ट हो गया, इसी तरह हम टपल भी डाल सकते हैं EFG, तो इसके अंदर आपने टप्पल डाला 1 2 3। अच्छा फिर इसी तरह आपका क्या हो सकता है दोस्तों, डिक्शनरी हो सकती है, तो आपने कहा CD E, कुछ भी मैं की के नाम रख लूं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यानी नेस्टेड डिक्शनरी। तो अगर इसके अंदर आप कहते हो कि भाई A और उसकी वैल्यू होगी 1, B उसकी वैल्यू होगी 2, कुछ भी दे सकते हो। तो आपने देखा कि लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी और सेट, ये सारी टाइप आप इसकी वैल्यू में असाइन कर सकते हैं। और जब मैं इसको चला रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या एरर आ रहा है, ओके 0 वाला मैंने कॉल किया हुआ, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पी प्रिंट की वजह से, आप देखो खूबसूरती के साथ थोड़ा सा प्रिंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC XYZ कुछ। अच्छा एक चीज नोट करें, आपने एफ नेम सबसे पहले दिया था, लेकिन जब प्रिंट हुआ तो आप देखो ABC आ रहा है, CD आ रहा है, एजुकेशन आ रहा है, EFG आ रहा है, एफ नेम आ रहा है, नेम आ रहा है, XYZ आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अब कौन सी चीज पहले है कौन सी चीज बाद में है ये फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क जो पड़ता है वो पड़ता है आपकी की से। तो की से जो भी चीज मैं एक्सेस करूंगा तो वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ प्रिंट डेटा XYZ, तो XYZ के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो XYZ के अंदर या टपल या सेट मौजूद था, वो क्या आ गया, तो ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, ओके। और कोई सवाल किसी का इसमें दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप की के अंदर सिर्फ इंटीजर और सेकंड वाला आपने क्या देखा कि सेट, ये दो चीजें डाल सकते हो। इसके अलावा अगर कोई चीज डाल लो तो अनहैशेबल का आपके पास एरर आता है, ठीक है। इसको अगर जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा वालेकुम। ना
टाइप के हवाले से क्वेश्चन है कि जैसे हम इंट की टाइप चेंज कर देते हैं, str कर देते हैं और str की इंट कर देते हैं, तो लिस्ट की भी टाइप चेंज कर सकते हैं काइंडली? जी बिल्कुल कर सकते हैं। लिस्ट सर को वो आप कैसे सेट कर करते हैं? सकते हैं। काइंडली आप बता दें, काइंडली वो किस तरह कर सकते हैं? जब हम कंपैरिजन करते हैं ना इफ एल्स का, तो उसमें ना एरर शो करवाता है, तो ठीक है, अभी आप देखें मेरे पास एक टाइप है सेट। सेट के अंदर 1, 2, 3, ठीक है, 2, 2, 2, 1, ये सेट है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ ABC, तो ये सेट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसकी टाइप को कास्ट करता हूँ। तो आपने यहाँ पे कहा प्रिंट, अब चाहें तो दूसरे वेरिएबल में आप इसको XYZ में डाल दें, इसकी टाइप होगी लिस्ट, ठीक है, और लिस्ट के अंदर आपके पास आएगा इंटीजर, और यहाँ पे आपने कहा इज इक्वल टू LIST लिस्ट का फंक्शन, और किस पे अप्लाई कर रहे हो आप, सेट के ऊपर। तो अब आप देखेंगे दोस्तों टाइप कास्टिंग हो गई XYZ। तो इसको हम चला के देख लेते हैं, देखें क्या हुआ। टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल, ओके। लिस्ट के ऊपर लिस्ट का फंक्शन है, एक मिनट, हाँ वेरिएबल का नाम मैंने गलत लिखा है ना, तो वेरिएबल का नाम है ABC। ABC। अब हम इसको सर। ये हो गया। अब इस पर आइट्रेशन वगैरह सारी चीजें आप परफॉर्म करवा सकते सर मेरे 2 क्वेश्चन है प्लीज, अगर हैं। जी बिल्कुल। सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी जब हम किसी भी डाटा टाइप की उसकी डायरेक्टरी में उसके फंक्शन चेक करते हैं, मेथड्स, तो उसमें आप जो अंडरस्कोर वाले हैं वो रिमूव करते हैं, तो अंडरस्कोर वाले मेथड्स हैं वो कोई स्पेशल टाइप के हैं या क्या, अगर उनको थोड़ा सा बता दें। और दूसरा क्वेश्चन सर ये कि जिस तरह अभी ये इस डाटा के अंदर हमने CDE के अंदर एक और डिक्शनरी दी है, तो हम अब मैं इस डिक्शनरी के अंदर जो नेस्टेड डिक्शनरी है उसका बी की वैल्यू गेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी प्लीज थोड़ा सा सिंटैक्स बता दीजिएगा। बता थैंक यू। देता हूँ। अच्छा दोस्तों, दोबारा, अच्छा पहला दूसरा सवाल तो आपके ये कि सेकंड डिक्शनरी की आपको बी की वैल्यू चाहिए, और पहला क्या था आपका, पहला सवाल क्या है दानियल, पहला सवाल क्या था इनका? सर पहला सवाल ये था कि जब भी हम किसी भी डाटा टाइप की डायरेक्टरी चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ मेथड्स हैं, उसमें से आप जो है ना वो कंप्रीहेंशन लिस्ट के जरिए आप डबल उसके अंडरस्कोर, अंडरस्कोर निकाल देते हैं, तो वो कौन से फंक्शंस हैं? वो कोई स्पेशल टाइप के हैं या क्या है जिनको आप रिमूव कर देते हैं, जस्ट दूसरे फंक्शन यूज करते हैं? डबल अंडरस्कोर वाले जितने भी आपके स्पेशल जो आपके पास क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, क्लास के एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, जैसे कि डबल अंडरस्कोर ऐड का मेथड उन्होंने बनाया, तो ऐड का मेथड का मतलब है आप प्लस का ऑपरेटर जब लगाते हो तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस तरह एस्टेरिक के साथ मल्टीप्लिकेशन पे क्या होता है, तो उन्होंने वो फंक्शनैलिटी लिखी हुई है कि जब दो स्ट्रिंग के दरमियान प्लस का सिंबल लगाया जाता है कॉन्केटिनेशन होती है, जब दो इंटीजर के दरमियान लगाया जाता है तो एडिशन होता है। तो वो सारी चीजें वहां पे डिफाइन है डबल अंडरस्कोर के अंदर। तो वो आपके ग्लोबल यानी आपके यानी मेथड कह लें, क्लास के मेथड हैं, इस वजह से हम उनको नहीं छेड़ते, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला आपने सवाल किया कि भाई आप इनमें से कोई वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो कोई मसला ही नहीं है भाई। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, एक नई इसमें पैस किया, पैस करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दोस्तों सबसे पहले डेटा, यहाँ पे डेटा आ गया, डेटा से कौन सी डिक्शनरी में जाना है जिसके अंदर डिक्शनरी मौजूद है, CDE पे। तो रूल ये कहता है कि CDE पे जाना है, तो CDE, तो आपके पास CDE की जो डिक्शनरी है वो आ गई। अब यहाँ से बी पे जाना है तो इसके ऊपर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और बी की पास कर दो, तो उसकी वैल्यू आपके पास आ गई। तो इस तरह करते हुए जितनी नेस्टेड आपके पास हैं उनकी आप की वैल्यू पास करते रहे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हुए, और सारी चीजें कॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो। अच्छा जी, तो हैशेबल हो गए हमारे पास, हमने की वैल्यू देख ली। अब दूसरी चीज दोस्तों, हम जो डिक्शनरी बनाते हैं, हम एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हुए उसमें कीज वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं और नई वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पास करने के बाद मैं एक डेटा के नाम से एक नई डिक्शनरी बनाता हूँ। इसके अंदर आपने कहा str सॉरी की, और दूसरा है आपके पास वैल्यू,
उसके बाद यहाँ पे ये एम्प्टी डिक्शनरी है, कोई ब्रैकेट ओपन क्लोज है बस। अच्छा, अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम प्रिंट करवाऊंगा तो आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन अब मैं इसके अंदर कहता हूँ डेटा नेम ऐड करो। नेम क्या ऐड करो? आपने कहा नेम होना चाहिए मोहम्मद कासिम, ठीक है। इसी तरह आपने कहा डेटा एफ नेम ऐड करो। एफ नेम क्या होना चाहिए? आपने कहा मोहम्मद असलम। अच्छा, इसी तरह आप जो भी चीजें ऐड करना चाह रहे हो, तो अब की वैल्यू नहीं, आप असाइन ऑपरेटर से चीजों को ऐड कर दो। एजुकेशन, एजुकेशन आपने यहाँ पे ऐड की, आपने कहा MS तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी की सारी वैल्यू उसने ऐड कर दी। तो पहली चीज आपने सीखी कि आप इक्वल टू असाइनमेंट के साथ कोई डिक्शनरी पहले से बनी हुई है तो उसके अंदर नई की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई की वैल्यू पहले से बनी हुई है दोस्तों, ठीक है, तो कंसीडर करते हैं कि हमने यहाँ पे की वैल्यू यहाँ पे बनाई हुई थी, इसी को ले लेते हैं और यहाँ तक ले लेते हैं, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से चीजें बनी हुई थी, ठीक है, ये सारा डेटा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। की वैल्यू डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डबल यस, ओके। तो डेटा डिक्शनरी, आपने डिक्शनरी यहाँ पे डिफाइन की। अच्छा, अब दोस्तों हमने क्या किया, हमने ये किया कि वैल्यू जो है मोहम्मद कासिम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम जो है वो अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो पहली वाली वैल्यू, उसके बाद मैंने कहा डेटा नेम इज इक्वल टू मोहम्मद को हमने कर दिया m.कासिम, ठीक है, कंट्रोल S। इसी तरह इसको यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे, चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नेम जो है वो क्या हो गया, अपडेट हो गया। इट्स मीन आप असाइन ऑपरेटर से अपडेट भी कर सकते हो और असाइन ऑपरेटर से ऐड न्यू की एंड वैल्यू भी कर सकते हो। तो ये चीज होगा। अच्छा, ये थोड़ी सी चीजें हैं, ओके। ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में चल रहा हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप भी डाउन है, देखते हैं कब तक ये चलता है। तो इस्फहान, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो फिर आपने आगे कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। इस्फहान, मुश्किल तो जी नहीं है? जी, मुश्किल करने का नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना क्या है। अच्छा, करना ये है कि डिक्शनरी के जो मैथड्स वगैरह हैं वो आपको कवर करवा थोड़े से, चलो ट्राई करता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फास्ट ट्रैक में हम लोग कर लें, बाकी सर्जिया भी आपके साथ है, और दुआ करें कि लाइट आ जाए कि हम इसको चार्ज पे लगा लें। और ये चैट का भी हम लास्ट में फिर कर लेंगे ताकि फिर ये ना होना कि दानियल, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। मैं कह रहा हूँ सर हम चैट का भी फिर वो क्वेश्चन आंसर्स का भी लास्ट में फिर कर लेंगे। हाँ, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे तो अभी हम फास्ट ट्रैक में चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि की वैल्यू अपने पास से हमने बना ली, हम चीज़ें अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आप की वैल्यू किस तरह निकाल सकते हो वो आपने देख लिया। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं ना, वो क्या क्या है कि जब आप की वैल्यू बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये टपल है ना, तो आप इस टपल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अच्छा, मैं बार बार इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चल रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट। अब सीन क्या है, हम ये करते हैं कि इंडिविजुअल कुछ इसके मेथड है ना जो हमने ऊपर देखे, वो मेथड्स हम थोड़े से देखते हैं और फिर हम इसको लूप के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से इसको देखेंगे। तो ये जो मैंने वैल्यूज देखी थी, ये देखी थी किसकी दोस्तों, सेट, डेटा सेट का। अब यही सेम चीज मैं अगर यहाँ पे आके लास्ट में प्रिंट करवाता हूँ तो ये डेटा का वेरिएबल जो है अब वो है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के सारे मेथड एट्रीब्यूट्स आता है। क्लियर नाम से ही पता चल रहा है, कॉपी, शैलो कॉपी और डीप कॉपी वाला जो सीन है वही करता है। इसी तरह है फ्रॉम कीज, ये हम देख लेते हैं क्या। सबसे पहले गेट को देखते हैं, फिर फ्रॉम कीज देखते हैं। गेट का मेथड क्या काम करता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अच्छा हर उसके अंदर मैं नीचे इसको प्रिंट करवाता रहूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट डेटा स्क्वायर ब्रैकेट पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के नाम की कोई की है दोस्तों? जी,
इस डेटा में पाकिस्तान के नाम की कोई की है? नो सर। नहीं। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या आएगा? एरर। एरर। और एरर बता भी रहा है की एरर कि हमारे पास पाकिस्तान के नाम की नहीं है। अच्छा, रन टाइम पे अगर ये एरर आ जाए ना, आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। तो उससे बचने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इन्होंने एक फंक्शन बना के दे दिया, डॉट गेट। तो डॉट गेट का फंक्शन अगर आप इस्तेमाल करें तो ये फंक्शन हमें ये फायदा देता है। अब आप इसके अंदर की पास करते हैं, गेट के फंक्शन में आप यहाँ पे पास करते हैं की। तो अगर वो की मौजूद नहीं है तो एरर नहीं देगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई मैसेज यानी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि इस की को ढूंढो, अगर ना मिले तो आप कह दो एन नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट अवेलेबल आ रहा है। और अगर ये की मौजूद होती, इसी के नीचे देखें, जैसे हमारे पास की मौजूद है नेम की, तो क्या होगा दोस्तों? जी, नेम आ रहा है यहाँ पे। तो ये इसका फायदा है कि गेट मेथड के जरिए अगर कोई की मौजूद है तो उसकी वैल्यू ले आएगा, अगर कोई की मौजूद नहीं है तो एरर जनरेट होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये इसका फायदा। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, गेट का मेथड हो गया। अच्छा, दूसरा वाला हमारे पास जो मेथड है वो है आपके पास कीज का, और ये पॉप आइटम वगैरह इसको हम देख लेते हैं, अपडेट वगैरह का भी देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, यानी मेथड है, फंक्शन में कह रहा हूँ मेथड है। आपने देखा कि भाई आपकी जो डिक्शनरी होती है की और वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो आप इंडिविजुअल इसकी कीज निकालना चाहते। अगर दोस्तों मैं फॉर का लूप चलाता हूँ, फॉर लाइक बी इन डेटा, और मैं जब प्रिंट करवाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि आइट्रेशन परफॉर्म होती है, और डी के अंदर आपके पास क्या आ रहा होता है, इसको मैं कमेंट ही कर देता हूं। डी के अंदर आपके पास क्या आ रही होती है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है दोस्तों, कीज आ रही होती है। यानी आप आइट्रेशन जब परफॉर्म करेंगे तो उसकी कीज निकल रही होगी। तो हम इस लूप के जरिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना सीखते हैं। आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। अगर आप, अच्छा मैं पहले इसको चला के दिखा दूं फिर इसके ऊपर लूप चलाते हैं। तो मैं अगर इसको डायरेक्टली प्रिंट लिस्ट का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ कहते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं कहता हूँ डेटा डॉट, सबसे पहले मैं कहता हूँ कीज का फंक्शन यानी मेथड कॉल किया। डायरेक्टली चलाऊंगा, जनरेटर फंक्शन है तो वो एग्जीक्यूट, अच्छा हो गया, चलें परफेक्ट है, जनरेटर फंक्शन नहीं है तो आप देखें इसके अंदर आपको कीज रिटर्न कर। इसी तरह प्रिंट में मैं जाता हूँ डेटा डॉट वैल्यूज, वैल्यूज का मेथड कॉल किया तो आप देख रहे हैं एक अलग से लिस्ट हमें बना के दे दी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज हैं। तो कीज का फंक्शन आपको कीज देता है, वैल्यूज का फंक्शन आपको वैल्यूज देता है। इसी तरह दोनों की कॉम्बिनेशन डेटा डॉट आइटम्स। अच्छा, आइटम्स जो हैं आप देखें कि आपको दो लिस्ट दे रहा है। पहली लिस्ट के अंदर आपके पास यानी कीज हैं, सॉरी वैल्यूज हैं, लिस्ट नहीं ऑफ टपल। टपल दे, ये टपल देता है। तो टपल के अंदर की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास ये टपल मौजूद है। अब अगर मैं इसके जरिए डेटा चलाता हूँ, लाइक इन दोनों के तीनों के जरिए मैं चला सकता हूँ, जैसे कि आपने कहा फॉर के इन डेटा डॉट कीज, तो कीज यहाँ पे आ गई, उसको आपने किया प्रिंट, और प्रिंट मुख्तलिफ तरीकों से करवा सकते हैं। के से डायरेक्टली आएगा, डेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अगर पास कर दूं तो उसकी वैल्यूज भी उठा के ला सकते हैं, पाकिस्तानी जुगाड़। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट, आपने यहाँ पे पास कर दी वैल्यूज, तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर यहाँ पे हमें के की जरूरत, इसको वी कर दो, जैसा काम वैसा नाम, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यूज है ना वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद असलम, MSTS। ऊपर वाले के अंदर आपने देखा था कि मैंने सिर्फ कीज निकाली थी और कीज पास करते हुए आपने उसकी वैल्यूज भी निकाली। ठीक है, तो की भी निकाल लिया आपने, वैल्यूज भी निकाल ली। ये एडिशनल काम था, मैं इसको हटा देता हूँ कि भाई ये काम हो गया। सिर्फ कीज निकाली, वैल्यूज निकाली, की के जरिए वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो काम भी आपने कर लिया। नेक्स्ट वाला जो काम है ना दोस्तों,
वो दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन क्या है? कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब दोस्तों मैंने यहाँ क्या किया कि आपने लूप चलाते हुए आइटम्स कर दिया। आइटम्स में आपकी दो चीजें आ रही हैं, अनजिप करना आपने लास्ट क्लास में सीखा है, तो आपकी पहली वैल्यू के में चली जाएगी। एक मिनट। एक मिनट दोस्त मुझे देखा। अच्छा, ये डाटा डॉट आइटम्स है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट से अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज के इक्वल है। तो जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ओ कैपिटल होगा, डॉट एंट्रीज, और उसके अंदर पूरा का पूरा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पास करते हैं। तो ये आइटम जो है बेसिकली सेम उसी के इक्वल है। बिल्कुल ऐसे ही। आ, सर आप अपने आप को म्यूट कर पा रहे हैं? थैंक यू कासिम भाई। सर जी जज़ाकल्लाह सर। बस सर मेरी भी बैटरी ना बिल्कुल पे डाउन पे है, तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, तो आपके क्या सारे आप जब सलाम डिस्कनेक्ट हो होंगे। जाए तो क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे, वैसे भी सारे लोग पीछे ही हो गए हैं, आपने इतना तेज पढ़ाया है। आओ, नहीं तो फिर हम इसको फिर सर दोबारा से चेक करते हैं क्या करें। कल करेंगे ना। ठीक है सर, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही। अच्छा तो दोस्तों, आइटम्स जो है अभी हमने देखा कि हमें की वैल्यू रिटर्न करता है, तो आपने अनजिप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर दिया। तो जब मेरे पास ये डिक्शनरी आ रही होगी कि पहले के अंदर आपके पास की है, दूसरे के अंदर वैल्यू है, तो की वैल्यू क्या, पहला टपल की वैल्यू का दूसरा, तो इसको जब मैं अनजिप कर रहा हूं तो पहली चीज के में जाएगी, दूसरी चीज वी में जाएगी। तो के और वी को आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं, हम इससे डिक्शनरी को शफल कर सकते हैं, अपनी नई शफल वो बना सकते हैं, नई डिक्शनरी बना सकते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई की वैल्यू बन जाए, वैल्यू की बन जाए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव के साथ। तो हमने लास्ट टाइम ही सीखा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल ये कहता है कि भाई डिक्शनरी है तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव, लिस्ट है तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। तो आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और ये जो भी आपकी की वैल्यू है यहाँ से आपने बॉडी को उठाया, फॉर से पहले आप ले आते हैं, ठीक है, तो वही वाला काम हो गया। इसको मैं एक्स्ट्रा चीजों को हटा देता हूँ। तो ये आपकी की वैल्यू के साथ फॉर के एंड बी यहाँ पे आपके पास ओके कॉलन के साथ होता, तो आपने कॉलन के साथ कर दिया। अच्छा अब देखो, फादर ने मोहम्मद इस्लाम, नेम मोहम्मद कासिम, अगर मैं इसको शफल करवाना चाहूँ तो शफल करवाना भी कितना आसान है, वी पहले आ जाए के बाद में आ बी जाए, तो कॉलन ये के। काम बड़ा मुश्किल होता है। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव की मदद से कितनी आसानी से आप लोगों ने परफॉर्म करवा दिया, ठीक है। यानी पहले कीज लेते हैं अलग उसमें रखते हैं, फिर वैल्यूज लेते हैं, फिर उनको अलग आप शफल करते हैं, नए वेरिएबल में डालते हैं, फिर आप उसको वापस से कंबाइन करते हैं। तो अच्छा खासा आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ता, लेकिन पाइथन ये खासियत देता है कि भाई आपने ए कॉलन इंटीजर 7 डाला, और इसी तरह आपने कहा बी इंटीजर 9। अच्छा अब मैं कहता हूँ ए कॉमा बी, आपने कहा इज इक्वल टू, पहले वाले के अंदर आपका बी चले जाएगा और दूसरे वाले में, तो यहाँ पे शफल करना बहुत आसान है, ठीक है। तो प्रिंट ए कॉमा बी, तो शफल होके आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू शिफ्ट हो गई। जबकि ए में मैंने 7 डाला था, अब ए के अंदर आ रहा है 9, बी में मैंने 9 डाला था, बी के अंदर आ रहा है आपका 7। तो ये शफल करना पाइथन के अंदर बहुत आसान है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा ये आइटम्स हो गए। इसी तरह दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है कि मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ, मैं कहता हूँ यार इससे आपको डिक्शनरी बना, ठीक है, यानी आपको सिर्फ बता दूँ ये चीज़ हैं इस नाम की। जैसे आप डेटाबेस बना रहे, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर आपके स्टूडेंट का नेम होगा, फादर नेम होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, NIC नंबर होगा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ बता दो। तो आपने क्या कहा, आपने एक लिस्ट बनाई कीज के नाम से, आपने एक लिस्ट बनाई str के साथ, उसके अंदर आपने कहा ID होगा, नेम होगा, ठीक है, फादर नेम होगा, इसी तरह कोर्स होगा। अच्छा इस तरह बेशुमार आप कॉलम्स के नाम बता सकते हो। अब मैं कहता हूँ डिक्शनरी आपको बनाना, तो भाई आपने एक डेटा
और इसको आपने बनाया लाइक डिक्शनरी, डिक्शनरी की टाइप कीज जो आपने बनाई थी, कॉमा वैल्यूज जो आपने एलियास ऊपर बनाया है वही वाला लिया है। उसके बाद ये डिक्शनरी आपकी है खाली, एम्प्टी, तो इसमें कुछ भी नहीं है। प्रिंट डेटा। अच्छा, अब मैं कहता हूं दोस्तों डेटा फ्रॉम कीज, और कीज जो है मैंने यहाँ पे आइटरेटेड डेटा टाइप जो कीज अभी बनाई है लिस्ट वो पास कर। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आपकी वो कीज जो हैं वो खुद ब खुद इसमें ऐड होगी। अच्छा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या ये अपडेट करता है इन मेमोरी ऑपरेशन है या इनलाइन। तो ये ऑपरेशन आपका था इनलाइन। इनलाइन का मतलब उसी लाइन में परफॉर्म हुआ, नीचे कोई परफॉर्म उसने चेंजेस नहीं की। अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो फिर इसको डेटा के वेरिएबल को ओवरराइड करवाओ, तो ये ओवरराइड हो जाएगा। इस वजह से अब आप देखेंगे डेटा के अंदर चेंजेस आ गई। तो आपने कीज जो है उसकी लिस्ट बना के रख ली कि मुझे ये कॉलम्स बनाने, तो आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप और बहुत सारे काम जो हैं इन मेथड्स के जरिए कर सकते हैं, जैसे अच्छा, ये आवाज आवाज में भी बहुत स्लोनेस हो और गई है। मुख्तलिफ मेरे ख्याल से 9 बज गए, 1 घंटे की क्लास काफी हो गई है, तो हम खत्म करते हैं यहाँ। मेरी 10 हो गया सर, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल इसको हम डिटेल में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।